रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच अमेरिका ने रूस के 12 राजनयिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के 12 राजनयिकों को 7 मार्च तक देश को छोड़ने के लिए कहा गया है। ये राजनयिक संयुक्त राष्ट्र में रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका ने इन रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिका ने कहा है कि जिन 12 रूसी राजनयिकों को कहा गया है उनके ऊपर जासूसी का इल्जाम लगा है, वो लोग जासूस बताए गए हैं। तो अमेरिका ने जिन 12 रूस के राजनयिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, इसकी जानकारी रूस को भी अचानक ही मिली। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वेसिली नेबेजिंस्की संयुक्त राष्ट्र के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को यूक्रेन के मुद्दे पर संबोधित कर रहे थे। तभी उनके पास एक फोन कॉल आया। 15 सेकंड तक बात करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले 12 राजनयिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें 7 मार्च तक देश को छोड़ने का आदेश दे दिया है। तो अमेरिका ने जिन 12 रूस के राजनयिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, इसकी जानकारी रूस को भी अचानक ही मिली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वेसिली नेबेजिंस्की संयुक्त राष्ट्र के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को यूक्रेन के मुद्दे पर संबोधित कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक फोन कॉल आया। 15 सेकंड तक बात करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले 12 राजनयिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन्हें 7 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। तो 100 घंटे बाद भी कीव पर आखिर पुतिन की सेना कब्जा क्यों नहीं कर पाई है? जिस लड़ाई को 96 घंटे में खत्म होने का डर यूक्रेन के राष्ट्रपति को था, वो डर हकीकत का रूप क्यों नहीं ले पाया है और अब भी रूस की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है? क्यों ऐसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। रॉकेट हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। यूक्रेन को निशाना बनाते तबाही वाले सैकड़ों रॉकेट। निशाने पर राजधानी कीव की इमारतें। कीव में घर तक में लोग सुरक्षित नहीं। रूस के हमले के बाद कहीं जलते घर, कहीं धधकता तेल का टैंक। तो कहीं मिसाइल हमले से मची तबाही की गूंज। माहौल ऐसा कि जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भाग रहे लोगों की निगाहों के सामने दहशत के धमाके, आग और धुआं छटने का नाम ही नहीं ले रहे। यूक्रेन के दिन रात, सुबह शाम, पहर दोपहर ही नहीं, आबो हवा तक में दहशत घुल चुकी है और इस पूरी दहशत का मकसद एक ही है, कीव पर कब्जा। कीव पर कब्जा यानी जंग खत्म। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की इस जंग में रूस पहुंचा कहां तक है? बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लेकर आसमान पर मंडराते बम वर्षक विमानों की ताकत से रूस अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचा है? इसका जवाब अब मिलने लगा है। बताया गया है कि रूस की सेना कीव से करीब 20 किलोमीटर दूर है और उसने बीते 3 दिनों से कीव को पूरी तरह से घेर रखा है। मकसद एक ही है, कीव की लाइफलाइन काट देना, कीव को अलग थलग कर देना। एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने कीव की जैसी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उसने बहुत कुछ साफ कर दिया है। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि रूस के सैनिक बेहद ही आक्रामक तरीके से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि कीव की तरफ बढ़ रही रूस की सेना का काफिला करीब 5 किलोमीटर लंबा है। इस काफिले में टैंक, सेना के वाहन, रसद वाहन से लेकर ईंधन तक हैं। यानी रूस के सैनिक पूरी तैयारी के साथ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं।
कीव पर कब्जे की राह में किसी तरह की अड़चन न पैदा हो, इसके लिए रूस की मिसाइलों ने उनके सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और राजधानी कीव के एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया है। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले और आसपास के लोग खौफ में रहें, इसके लिए कीव के पास के एक ऑयल डिपो को मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया गया। Горит вот так с ночи, бахнуло хорошо, то есть освещение было, очень сильно хорошее, с окна, то есть не это было, то есть возле меня жена лежала, теща, они аж вздремнулись. यूक्रेन से छिड़ी जंग में ताकतवर रूस ने जिस पैमाने पर तबाही मचाई, उसके बावजूद कीव से अब तक बनी दूरी उससे चुभ रही है। कीव पर चढ़ाई के लिए जरूरी है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें और उसके नागरिक भी उनकी राह में बाधा बनकर ना खड़े हों। इसी मकसद से रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आसमान पर अपने कब्जे का दावा कर दिया। Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. यूक्रेन को रूस के मंसूबों का इल्म है, इसलिए रूस की सेना को कीव से दूर रखने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जब जब रूसी सेना कीव की तरफ हमला करने की कोशिश कर रही है, उसे यूक्रेन की सेना से करारा जवाब मिल रहा है। यूक्रेनी सेना के पास अमेरिका की जेवलिन मिसाइल है, जो रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा रही है। इसी तरह अमेरिका की दी हुई स्टिंगर मिसाइलें रूसी फाइटर जेट का काल बन रही हैं। जगह जगह ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को निशाना बना रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चूंकि रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता, इसलिए अपनी इस कमजोरी को देखते हुए यूक्रेन की सेना ने स्थानीय लोगों और अब कैदियों को भी बड़े पैमाने पर हथियार दे दिए हैं। इस सोच का मकसद रूस की सेना को गोरिल्ला वार के जरिए रोकना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यूक्रेन ने कीव के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी दी है कि सड़कों पर निकलने वाले स्थानीय नागरिक भी दुश्मन के सैनिक या जासूस बनकर हमले का शिकार हो सकते हैं। यूक्रेन की इस अपील के मायने रूस अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए रूस ने कीव के नागरिकों को सुरक्षित तरीके से राजधानी से बाहर निकल जाने की सलाह दी और मौजूदा हालात के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи вооруженных сил Украины. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин. 57 реактивных систем залпового огня. 121 орудие полевой артиллерии и минометов. 274 единицы специальной военной автомобильной техники. लेकिन रूस की इस अपील की अनदेखी कर कीव में रहने वालों में कई पेट्रोल बम बनाने से लेकर हथियार चलाने के गुर सीख रहे हैं। बताया गया है कि 25,000 राइफल और लाखों गोलियां कीव के स्थानीय लोगों को दी गई हैं। यूक्रेन में अब तक जितनी तबाही मची है, अंदेशा है कि केवल कीव पर कब्जे के लिए उतनी ही तबाही और मच सकती है। रूस की सेना ने कीव आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, यानी अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में हैं, तो भले ही वो बंकर में ही क्यों ना हो, वहीं उनकी घेराबंदी की जा सकती है। कीव पर कब्जे का रण भीषण साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.